हाय दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेजोन पे हम न्यू प्रोडक्ट को किस तरह ऐड करते हैं। तो पहला वीडियो हमने बताया था कि अमेजोन पे हम रजिस्टर कैसे करते हैं, सेलर अकाउंट किस तरह रजिस्टर करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा वीडियो बताया था कि जीटीएन नंबर को अप्लाई हम किस तरह करते हैं। तो और आज हम बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट अमेजन सेलर अकाउंट पे किस तरह लॉग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें कुछ थियोरेटिकल पार्ट नहीं है। मैं एक प्रोडक्ट डेमो करके ही आपको बताता हूँ। तो आप अपने अकाउंट अमेजन सेलर अकाउंट को पहले लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद कैटलॉग ऑप्शन आप देखते जाइएगा, ऐड प्रोडक्ट्स। अब इसमें दो तरीका होता है, एक आप मल्टीपल आप 200-300 प्रोडक्ट है तो आप एक्सेल सीट के थ्रू सीएसवी फाइल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें आप सैंपल फाइल डाउनलोड करिएगा और उसको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता है उसको फिलअप करके वहाँ पे और फिर देन उसको आप अपलोड करना होता है। तो उसका प्रोसेस सिंपल भी बोल सकते हैं, टफ भी है। तो सिंपल अभी वन प्रोडक्ट के लिए हम बता रहे हैं कि सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आप किस तरह ऐड करिए। तो आप इस पर क्लिक करिए और एक चीज़ और बताता हूँ कि जीटीएन नंबर जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो उसी कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लिस्ट करेगा। दूसरा कैटेगरी में अगर आप करते हैं तो आपका वो सबमिट ही नहीं होगा। प्रोडक्ट लिस्ट जो आप करिएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऐड करेगा वो सबमिट ही नहीं आएगा। तो आप सेम कैटेगरी में जाइएगा। मैंने इससे पहले जो अप्लाई किया था ज्वेलरी के लिए किया था, जीटीएन नंबर जो अप्लाई किया था ज्वेलरी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं सेम प्रोडक्ट पे ही जाऊँगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और अगर सेम कैटेगरी एग्जैक्ट 100% नहीं मिलता तो उससे क्लोज कैटेगरी आप चूज करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैटेगरी। आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी अच्छे से डिफाइन करिएगा। तो जैसे मैं लेडीज ज्वेलरी सेल कर रहा हूँ बाई एग्जाम्पल, तो हम अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं। ये कैटेगरी हमारा ज्वेलरी हो गया। देन अब ज्वेलरी के अंदर वेराइटी, तो हमारा ज्वेलरी किस टाइप का है। तो जो हमारा ज्वेलरी, अगर आपको ज्वेलरी बच्चों के लिए है तो आप बच्चा बॉयज, लड़के के लिए तो लड़के बॉयज सेलेक्ट कर लिए, छोटे एज के बच्चे के लिए तो गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नेकलेस बेच रहा हूँ तो मैं वुमेन्स। देन उसके बाद अब इसमें देखिए जितनी वैरायटी है हर वैरायटी को आपको उसी को क्लासिफाइड करना होगा। अब वुमेन्स में उस ज्वेलरी में क्या कैटेगरी है हमारे पास, चैन है, ईयर रिंग्स है या हेयर एसेसरीज है, क्या है। तो मेरे पास जैसे मैं मांगता हूँ एक नेकलेस अभी सेल करना है हमें, तो मैं ज्वेलरी सेट सेलेक्ट करता हूँ। ये करते ही आपके ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे एडवांस व्यू को आप ऑन कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको भरना होता है लेकिन आप इसे ऑन करके भरेगा, इससे आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक विजिबल होने में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है, अब इस चीज़ को हम भरते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम देना होगा। तो प्रोडक्ट का जो भी नाम है, अब मैं एक एक करके भरते जाता हूँ, बस आप देखते जाएगा। जैसे मैं ज्वेलरी एक्सपर्ट के नाम से अप्लाई किया था, डॉट कल नेकलेस फॉर वुमेन्स। अब देखिए मैं एक एक चीज क्यों भर रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बताता चलूंगा। देखिए पहला ब्रांड नेम मैं भर रहा हूँ, दूसरा मेन कीवर्ड जो हमारा ज्वेलरी का टाइप क्या है, कल ज्वेलरी मोती की ज्वेलरी है हमारे पास, तो इसलिए मैं उसको यहीं पे टाइटल में इंक्लूड किया हूँ ताकि लोग अगर कोई सर्च करे तो ये हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे इंक्रीज हो। किसके लिए, तो वुमेन के लिए। तो मेन कीवर्ड जो होता है वो आप कोशिश करिएगा टाइटल में इंसर्ट करने का। ब्रांड नेम, जो आपका ब्रांड नेम है जो आपने अप्रूवल कराया है। मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये कैटेगरी वोमेन्स। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपका मांग रहा है तो जो आपके पास है आप देते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। तो अभी मैं डेमो के लिए कुछ भी भर रहा हूँ। 17 इंच, इसको कर लेते हैं 15 इंच।
इसको 8 इंच जेंट्स टाइप कॉल कर दूँ। जस्ट मैं डिटेल बता रहा हूँ इसलिए टाइम भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप मत करिए, सारे एक एक इन्फॉर्मेशन भरिए कि क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। मैंडेटरी भर रहा हूँ मैं। मेटल टाइप्स नोट रिक्वायरमेंट अगर है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ये येलो बेस जो भी है आपका, वो ब्राउन गोल्ड जो भी है आप भर दीजिए, क्योंकि मेरे ज्वेलरी में मैं जो जिस प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ उसमें कोई मेटल टाइप नहीं है, तो आप नन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज, कलर अगर आपका जो भी है रेड ग्रीन ब्लू, मैं रेड डाल देता हूँ। मेटल टाइप प्लास्टिक डाल दीजिए। नोट अप, हाँ इस चीज़ को नोट अप्लीकेबल, नोट अप्लीकेबल कर दीजिए, अगर इसमें से कुछ है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज देखिए सेव का ऑप्शन। अब मैं बोल रहा हूँ अगर आप स्टार्टिंग में कैटेगरी ऑप्शन गलत डालते हैं ना तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन ही नहीं डालता। इस कैटेगरी के लिए हमने जीटीएन नंबर अप्लाई किया वो सही है हमारा, इसलिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर वेराइटी, वैरायटी में अगर आप क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो क्लॉथ में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं। तो आप यहाँ साइज नेम करिए और उसके बाद एक्स एम एल ये जो होते हैं, जब देखते हैं कि शॉपिंग में 3-4 साइज सेलेक्ट करने का तो वो वैरायटी यहाँ से होते हैं, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर में आपके पास वैरायटी है, देन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका साइज में है तो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैरायटी में, ज्वेलरी में किसी तरह की वैरायटी नहीं होती, इसलिए इसको हम फिल नहीं करेंगे। ऑफर्स, ये एडवांस में बता रहा हूँ इसलिए वीडियो हमारा लंबा जाएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। एसक्यू आईडी आप भर सकते हैं। एसक्यू आईडी होता है प्रोडक्ट यूनिक आईडी, जो आपको प्रोडक्ट सर्च करने में आसान होगा, तो ये आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, 6 डिजिट का आप बना सकते हैं। ये प्राइस, जो प्राइस, ये आपकी प्राइस क्या है, आप उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखना चाहते हैं। तो मैंने जैसे 799 कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेल प्राइस, ये पार्ट जो होता है ना, योर प्राइस से लेके ये पार्ट, ये आप कोई ऑफर के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो वो है जैसे 799 की प्रोडक्ट है, हम उसको 599 में बेचना चाह रहे हैं, तो सेल प्राइस 599 रख देते हैं। अब कब से कब तक, मान लीजिए जैसे आज की डेट, आज ने मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उस जनवरी से सेलेक्ट कर दीजिए। 1 महीने के लिए करना चाहता हूँ तो पूरे जनवरी का डेट आप सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए वो एरर हट गया, क्योंकि कब से कब तक, 800 की मेरी प्रोडक्ट है, अब मैं 600 में बेचना चाह रहा हूँ 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो ये हमने ऑफर उस दिन चलाया, तो इस ये यहाँ से हम सेल ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप कुछ भी रख लीजिए, जितनी आपके पास है। अगर मान लीजिए 10 प्रोडक्ट है उस पर ऑफर चलाना चाह रहे हैं तो आप 10 ही रखें, 10 के बाद ये इस प्राइस में आपका नहीं बिकेगा। कंडीशन न्यू, सिर्फ मैंडेटरी मैं अभी बता रहा हूँ, कंडीशन भी अप्लाई कर सकते कि एक बंदा मैक्सिमम 3 या 4 ही खरीद सकता है एट ए वन टाइम। आप ये है हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम होता है कि आप ऑर्डर पैक करके, अमेजन का जो शिपिंग का आदमी जो आता है उसको कितने दिन में, आप कितने दिन में उसको ये कर सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन रखिए, 1 दिन रखिए, ये जितना कम रखिएगा आपके लिए बेनिफिट है। ये गिफ्ट रैप आप पैक कर सकते हैं या नहीं, वो सब चीज़ें, ठीक है। ऑफर स्टार्टिंग डेट, फिर से आप यहाँ पे ये गिफ्ट रैप का आप फिर से यहाँ पे वो सेम डेट आप सेलेक्ट कर दीजिए। री स्टॉक डेट ये नए भी फिलअप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिफिल री स्टॉक डेट है, एच एन नंबर ये सब नहीं चाहिए, मैक्सिमम ये सेम रहने दीजिए। ये प्राइस वगैरह की सेटिंग आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह सेल करना चाहते हैं उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं, इस पर एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, ये जस्ट ऑप्शन देखने की बात है। ये आप खुद से शिप कर रहे हैं या फिर अमेजोन के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो ये आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना होता है। अमेजोन के इसमें फुलफिल बाय अमेजोन, मतलब आप प्रोडक्ट अमेजोन के ऑफिस में देते हैं, वो वहाँ से पैक करके भेजते हैं। और फर्स्ट वाले में
आप खुद पैक करना होगा, अमेजन के और कुरियर वाले आपसे प्रोडक्ट ले जाएंगे। तो ये है, तो मैं भी फर्स्ट वाला ही रहने देता हूँ। उसके बाद सेकेंड सेकेंड में ये देखिए, ये सारे साइज से रिलेटेड है, ये मैंडेटरी कोई नहीं है। और बस प्रोडक्ट की कितनी साइज है, क्या है, बैटरी साइज है, मतलब ये सब ये हमारे ज्वेलरी के लिए नहीं है, ये मोबाइल के लिए ज़्यादा होते हैं। बैटरी की साइज क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्या कंपोजिशन है, ये सारे डिटेल हैं। तो इसको अभी हम फिलअप नहीं करते हैं। आप वही फिलअप कर लीजिए जो आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, लेकिन आपको देखना सभी है। और जितना मैक्सिमम भरेगा, प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होने में उतना ज़्यादा हेल्प होगा। तो आप स्किप मत करिए, मैं जस्ट सारे ऑप्शन को बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन आपको सारा पढ़ना है। यहाँ पे इमेज 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 यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, और आपके कंप्यूटर पे कहीं भी जो इमेज सेव है, ठीक है, ब्राउज़र में जहाँ भी डाउनलोड में या मेन किसी फोल्डर में, वहाँ से आप ले लीजिए। जैसे मैं इसके लिए एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए जो इमेज रखें वो फुल प्रोडक्ट का हो। उसके बाद आप ये मेन इमेज मतलब जो आपका डिस्प्ले होगा, उसके बाद आप कुछ भी आप दो चार इमेज उससे प्रोडक्ट से रिगार्डिंग लेके जा डाल सकते हैं। लेकिन पहला इमेज जो मेन इमेज जो है, इसका मतलब है कि आप कस्टमर को फर्स्ट इमेज ये दिखेगा। उसके बाद सेकेंड थर्ड आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट के क्लोज इमेज आप डाल सकते हैं। जैसे ये मैं डाल रहा हूँ, इतने सारे इमेज आप डाल सकते हैं, 5-6 इमेज आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बट मेन इमेज मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि ये वो इमेज होगा जो अमेजोन पे आपका मेन इमेज आपका दिखेगा। तो ये आपका सही इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये इमेज हो गया। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे ये फिलअप ही है हमारा, ठीक है। और आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाइए। डिस्क्रिप्शन बनाने में मैं बताऊंगा कि इसमें आप ब्रांड नेम भी जरूर डालिए, ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसमें मेन कीवर्ड भी डालिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपके लिए मतलब यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करने में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे करिए। कीवर्ड भी आप डालिए। कीवर्ड आप जो भी है, और जैसे नेकलेस हो गया, पर्ल नेकलेस, जैसे मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, लेकिन ये डिटेल आपको पहले से इंफॉर्मेशन रखनी होगी। इस तरह 5-6 आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन कीवर्ड पे आइए। यहाँ पे भी आप कीवर्ड आप डाल सकते हैं, और कीवर्ड वही है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। थोड़ा इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसको बोलते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन टाइप में बनाइएगा। इसमें 2-4 कीवर्ड को मर्ज करके एक प्रोडक्ट बनाइएगा, ठीक है। फिर मोर डिटेल में अगर हम आते हैं, तो यहाँ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा पार्ट नंबर, मॉडल नंबर, ये सब आप नहीं डालिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैकेज की डायमेंशन ये सब आप डाल सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डालिएगा, उतना आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक इंक्रीज करेगा। तो ये सब ज़रूर डालिए। लोग सोचते हैं इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप, मैं सजेशन करूँगा जितना मैक्सिमम डिटेल अगर आप देते हैं। अगर वेट मांगता है, जैसे ये वेट मांग रहा है, वेट का भी दीजिए आप कि कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, 80 ग्राम है, 50 ग्राम है, सब डालिए। जैसे 30 ग्राम में ऐसे डाल देता हूँ। केजी है तो केजी में आप पॉइंट पॉइंट करके डाल दीजिए, 0.03 ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। तो यूनिटी ये सब, मतलब ये सारे डिटेल आप डालिए। इसमें भी वारंटी डाल दीजिए, वारंटी में भी आप अपना कंटेंट लिखिए और उस चीज़ को आप डालिए। ये सारा पढ़िए, सारा डालिए ऑप्शनल, मैं मेन मेन चीज़ आपको बता दिया। तो इस तरह आप डालने के बाद ये देखिए, जैसे ये पल के बारे में कितनी क्वांटिटी में है, अप्रोक्स आप लिख दीजिए, 100 है, 50 है, कलर डाल दीजिए, सेब किस कलर का है, पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए। जिससे मैं राउंड रखा हूँ, पिंक रखा हूँ, ये सारा मैं दिया हूँ। तो आप पूरा डिटेल इसको पढ़िए, एक एक करके पूरा डालिए। उसके बाद ये सब फिलअप करने के बाद और यहाँ पे सेव एंड फिनिश करिएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, और रिव्यू के लिए जाएगा। और विद इन 24 आवर मैक्सिमम, बट तो वो आधे घंटे 1 घंटे में ही आपका अगर सब कुछ ओके है, तो आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो इस तरह हम नए प्रोडक्ट को ऐड, एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप अपने सारे प्रोडक्ट को ऐड करिए। अगर किसी तरह का एरर आएगा, एरर कहने का मतलब
इस जगह भी क्लिकेबल नहीं होगा, यहाँ पे आप क्लिक करने इस तरह होगा, मतलब क्लिक नहीं हो पाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा तो कहीं पे किसी जगह एरर होगा। अब जो ये पार्ट है, ये इस पार्ट में अगर कहीं एरर है तो ये किसी जगह पे रेड शो होगा। रेड शो होने का मतलब है कि उस एरिया, जिस पॉइंट पे अगर रेड शो हो रहा है, उस एरिया में आपका, उस टैब में आपका एरर है। आप सीधा उस जगह पे जाइएगा, जैसे ऑफर में रेड आ रहा है, इस जगह पे जाइएगा और इस जगह पे आप देखिए कहाँ पे रेड है। जैसे एक गलती मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे देखिए 800 की प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल प्राइस 900 बेचूंगा, ये एग्जैक्टली गलत होगा। 800 की प्रोडक्ट ऑफर में हम 900 कैसे दे सकते हैं? ये शो नहीं हुआ अभी, लेकिन हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ, कुछ गलती करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ गलती हो जाए। हाँ, अब देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे आइएगा ये करना है, अब देखिए यहाँ पे क्लिक ही नहीं होगा, मतलब आपका कहीं ना कहीं एरर है। तो कहीं ना कहीं एरर है, ये कैसे पता चलेगा? ऊपर जाइए और देखिए कहाँ पे रेड है, इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे एरर है। एरर क्या है भाई? तो यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं भरा। स्क्रॉल डाउन करिए, क्या नहीं भरा है? तो मतलब ये चीज़ नहीं भरा, यहाँ नहीं। ये एरर खुद ब खुद हट गया, फिलअप हो गया किसी रीजन से। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, आप उस चीज़ को आप भर लीजिएगा। जो मैं इंडिया हटाया था वहाँ पे कि इंडिया फिलअप करना है, तो वो चीज़ हाइड हो गया, उस चीज़ को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब बस बता रहा था कि किस तरह अगर नए भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपके, तो किस तरह आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम नए प्रोडक्ट को वन बाय वन करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं अभी भी एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट जब ऐड करते हैं और नया सेलर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कितना भी टाइम लगे, प्रॉपर आप टाइम दीजिए उस प्रोडक्ट को ऐड करने में, और मैक्सिमम डिटेल भरिए। क्योंकि ये वन टाइम आपका टाइम कंज्यूम होगा, और वन टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, अब बार बार उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप टाइम लीजिए और एक एक डिटेल बारीकी से उसको भरिए, और खासकर कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन जो बनाते हैं, उस चीज़ को अच्छे से बनाइए। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड अमेजोन पे सर्च मारिए, और उस आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी का डिस्क्रिप्शन देखिए, उसका टाइटल स्ट्रक्चर देखिए कि वो किस तरह बना रहा है, आपका कंपटीटर क्या बना रहा है, उसको एनालिसिस कीजिए और फिर अपना बनाइए। तो इस तरह आप काम करिएगा तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबिलिटी होगा, ज़्यादा विजिबल होगा, तो बाय बॉक्स भी जल्दी आपको मिलेगा और प्रोडक्ट में ऑर्डर भी आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।